नमस्कार, मैं हूं कुलदीप तिवारी और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। नजर डालते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों पर। डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटना पर सख्त हुई केंद्र सरकार। हिंडनबर्ग मामला, उपराष्ट्रपति के इशारों में राहुल गांधी पर साधा निशाना। क्या उद्धव ठाकरे ने छोड़ दी सीएम की कुर्सी की उम्मीद? आईपीएल से खत्म होने जा रहा है इम्पैक्ट प्लेयर रूल। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलने के लिए भारत को जीतने होंगे 7 टेस्ट। अब खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटना पर सख्त हुई केंद्र सरकार। 6 घंटे के भीतर करानी होगी एफआईआर। कोलकाता के केआरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ उसे लेकर देश भर में गुस्सा है। वहीं देश भर में डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नया आदेश जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है मेडिकल संस्थानों को हेल्थ केयर वर्कर्स पर हमले के 6 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज करानी होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का यह आदेश महिला डॉक्टर की जान लेने और 14 अगस्त को केआरजी कर मेडिकल कॉलेज में हिंसक भीड़ की हमले के बाद आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक डॉक्टर्स पर हमले के मामले में सख्त एक्शन दिया जाएगा और 6 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी स्वास्थ्य संस्थानों को मेमो भेज दिया है कि किसी भी डॉक्टर या फिर हेल्थ केयर वर्कर पर हिंसा की स्थिति में घटना के 6 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज कराई जाए। इसकी जिम्मेदारी संस्था के प्रमुख की होगी। कोलकाता की घटना के बाद से ही देश भर के डॉक्टर सुरक्षा को लेकर सामान उठा रहे हैं। उन्होंने एक प्रोटेक्शन एक्ट को भी लागू किए जाने की मांग की है। डॉक्टर के संगठन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। हिंडनबर्ग मामला, उपराष्ट्रपति ने इशारों में राहुल गांधी पर साधा निशाना। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने मीडिया कैंपेन चला रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हिंडनबर्ग मामले को लेकर इशारों में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। जगदीप धनखड़ ने कहा, हमारे युवाओं को उन ताकतों का समान रूप से खंडन करना चाहिए जो पक्षपातपूर्ण या स्वार्थ को हमारे राष्ट्र से ऊपर रखते हैं। हम इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। जगदीप धनखड़ ने ये बातें एनएलयू दिल्ली में आईपी कानून और प्रबंधन में संयुक्त मास्टर्स एलएलएम डिग्री के पहले बैच को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा, संवैधानिक पदों पर बैठे लोग सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसे नैरेटिव पर स्वतः संज्ञान लेने के लिए कर रहे हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के उद्देश्य से फैलाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा, आप कानून के छात्र हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, संस्था का क्षेत्राधिकार भारतीय संविधान और परिभाषित किया गया है, चाहे वह विधायिका हो, वह कार्यपालिका हो या न्यायपालिका ही क्यों ना हो। क्या संविधान में जो प्रावधान है उनसे परे कोई व्यवस्था बनाई गई है? क्या उद्धव ठाकरे ने छोड़ दी सीएम की कुर्सी की उम्मीद? बोले, चेहरा कोई भी हो, मैं साथ दूंगा। महाविकास अघाड़ी की बैठक में उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव राज्य के आत्मसम्मान की रक्षा की लड़ाई के लिए होंगे। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद को लेकर कहा कि महाविकास अघाड़ी का सीएम चेहरा तय हो, मैं उसका समर्थन करूंगा। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार अपना सीएम चेहरा सुझाएं, मैं उसका समर्थन करूंगा, क्योंकि हमें महाराष्ट्र की बेहतरी के लिए काम करना है और मैं इन 50 खोखों और गद्दारों को जवाब देना चाहता हूं जो लोग हमसे चाहते हैं। मुंबई में महाविकास अघाड़ी की बैठक में उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन के कार्यकर्ता महाराष्ट्र के गौरव और सम्मान की रक्षा के लिए अपने निजी हितों से ऊपर उठकर काम करें। वे महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन के दूत बने। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं घोषणा करता हूं कि चाहे वक्फ बोर्ड हो या कोई मंदिर या कोई अन्य धार्मिक संपत्ति, मैं किसी भी कीमत पर उन संपत्तियों को किसी को भी हाथ नहीं लगाने दूंगा। उद्धव ने कहा कि मोदी नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के साथ बैठते हैं तो क्या यह मान लिया जाए कि उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया है? मोदी ने स्वतंत्रता दिवस की स्पीच में सेक्युलर सिविल कोड की बात कही, तो क्या अब उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया?
आईपीएल से खत्म होने जा रहा है इम्पैक्ट प्लेयर रूल, बीसीसीआई सचिव जय शाह ने दिया जवाब। आईपीएल 2025 कई मायनों में बहुत खास होने वाला है क्योंकि इसमें कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर रूल पर चल रही कंट्रोवर्सी और इस रूल में भी बदलाव हो सकता है क्योंकि इस इम्पैक्ट प्लेयर रूल के कई नुकसान भी हैं और कई फायदे भी हैं। मीडिया से बात करते हुए जय शाह ने इम्पैक्ट प्लेयर रूल के बारे में बात करते हुए कहा, इसके पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर इशारा किया है। उन्होंने भी माना है कि यह नियम उभरते हुए ऑलराउंडर्स की भूमिका को कमजोर कर सकता है, लेकिन इससे भारतीय खिलाड़ियों की टीम में एक अतिरिक्त जगह मिल सकती है जहां वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। आगे उन्होंने कहा कि हाल ही में आईपीएल फ्रेंचाइजी मालिकों के साथ उनकी बैठक हुई जिसमें इम्पैक्ट प्लेयर रूल पर गहराई से चर्चा की गई। इस नियम में कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी, लेकिन इसका पॉजिटिव पहलू ये है कि खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। उन्होंने इस पर जल्द ही फैसला लेने की बात कही। आपको बता दें कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल में टीमों को एक अतिरिक्त खिलाड़ी शामिल करने की अनुमति होती है जो केवल बल्लेबाजी या गेंदबाजी कर सकता है। इस वजह से युवा अनुभवहीन ऑलराउंडरों को खेलने का मौका नहीं मिल रहा। वहीं इस नियम से पंजाब किंग्स जैसी टीमों को फायदा हुआ। बता दें कि पंजाब ने आशुतोष शर्मा को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर शामिल किया था, जिन्होंने कई शानदार पारियां खेलकर इस सीजन के उभरते हुए खिलाड़ी बने। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलने के लिए भारत को जीतने होंगे 7 टेस्ट, 10 टेस्ट बाकी, जिनमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से भिड़ेगी टीम इंडिया। श्रीलंका दौरे के बाद टीम इंडिया 18 सितंबर तक कोई इंटरनेशनल क्रिकेट मैच नहीं खेलेगी। 19 सितंबर से फिर भारत को अगले साल चैंपियनशिप ट्रॉफी तक लगातार क्रिकेट खेलना है। इसके बाद आईपीएल और फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाएगा। भारत फिलहाल WC फाइनल में पहुंचने का सबसे बड़ा दावेदार है, लेकिन उसके लिए टीम को अगले 10 में से 7 टेस्ट जीतने पड़ सकते हैं। इनमें भी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें भारत की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। इन्हीं 2 टीमों के खिलाफ भारत ने WTC के पिछले 2 फाइनल गंवाए थे। ऐसे में भारत के लिए WTC का फाइनल जीतना चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। हालांकि फिलहाल टीम इंडिया 9 मैचों में 6 जीत और 2 हार के बाद 74 पॉइंट्स हैं। टीम 68% पॉइंट्स के साथ फिलहाल टॉपर है। भारत अगर सभी टेस्ट खत्म होने के बाद इतने ही पॉइंट्स रख पाता है तो फाइनल में पहुंच जाएगा, क्योंकि पिछली बार भारत ने 58% और ऑस्ट्रेलिया ने 66% पॉइंट्स के साथ फाइनल में जगह बनाई थी। ऐसे में 65% से ज़्यादा पॉइंट्स रखना फिलहाल से पोजीशन मानी जा सकती है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।